यहाँ तो सीजन आने के पहले चीजें आती है ना। हर हर सीजन एक के बाद अभी सीताफल आ गए, सीताफल के बाद जामफल आ जाएंगे, जामफल के बाद ये आ गया, वो आ गया। एक एक फल मौसम के अनुसार आता रहता है, और इसीलिए आता रहता है कि आपको बिना मौसम की कोई चीज़ नहीं खाना पड़े, बिना मौसम की चीज़ नहीं खाना पड़े। बिना मौसम की चीज़ खाओगे तो बीमार हो जाओगे, और उसको रख रखाव में भारी हिंसा होती है। कोल्ड स्टोर का अर्थ ये नहीं कि अहिंसक चीज़, कोल्ड स्टोर में भारी लाइट का प्रयोग होता है तब कोल्ड स्टोर चलता है। ऐसे कोल्ड स्टोर ऐसा नहीं कमरा है जो उसमें ले जाके रख दिया, कमरा नहीं है वो, कोल्ड स्टोर है। उसमें मशीन लगी है भारी भरकम, उन सब मनुष्य मशीनों को चालू रखने के लिए लाइट लगती है। अपने बड़े बड़े पूरे पंडाल में माइक चल जाए, उतनी लाइट से भी 1 मिनट के लिए कोल्ड स्टोर नहीं चलता। ऐसे चलते हैं कि कोल्ड स्टोर कितनी हिंसा होती है वो उन फलों को रखने के लिए, और रखने के बाद में उनकी बिक्री होती है, इसीलिए तो इतने महंगे आते हैं। सस्ते थोड़ी मिलते बिना मौसम की चीज़। इसलिए यही संकल्प रखो, हम तो सीजन की चीज़ खाएंगे, मौसम की चीज़ खाएंगे, इससे हिंसा भी कम होगी, उसका पाचन भी होगा। कि वो चीज़ उसी मौसम में आती है जिस मौसम में पचती है, भले गर्म हो। आम बहुत गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद भी गर्मी में ही आते हैं और गर्मी में पचते हैं। दूसरे मौसम में आम नहीं पचेंगे आपको। केला सर्दी में ही आएंगे और सर्दी में ही पचेंगे, अन्य मौसम में नहीं पचेंगे, है ना। वो उसी हिसाब से आते हैं, हमारे शरीर की संरचना जैसी हुई है। इसलिए सीजन की चीज़ खाओ, और सीजन की चीज़ खा करके त्याग कर दो। अब हम 8 महीना ये चीज़ नहीं खाएंगे, 8 महीने तक मटर नहीं खाएंगे, 8 महीने तक चना नहीं खाएंगे। नहीं तो मटर में स्टीम दे करके सालों तक रखे रहते हैं। आजकल तो महिलाएं रखने लगी है, जैन की महिलाएं मटर के दाने ले आए, उसमें स्टीम दे दी, और कुकर में रखते हैं कि फ्रिज में रख लेते हैं। और फ्रिज में रख करके कई महिलाएं कह रही थी उन्हीं मटर की सब्जी, बच्चे मटर ज़्यादा खाते हैं हमारे, इसलिए स्टीम लगा के रख दिए, और उन्हीं मटर की सब्जी बना करके हम गर्मी के मौसम तक में बच्चों को खिलाते हैं। नहीं, स्टीम लगाने से दोष हो गया ना। स्टीम का अर्थ भाप, मतलब एक बार उसको उबाल दिया, उबला हुआ मटर कितने दिन तक अवश्य नहीं होगा। स्टीम का अर्थ ये नहीं समझो सूखी होती स्टीम, स्टीम से उसमें उगने की शक्ति समाप्त हो जाती है। हाँ, सूखे खा सकते हैं। क्यों रख देना, सीजन में सड़ते ही नहीं है, काहे को हैरान हो रहे। जो चीज़ सड़ने की क्षमता रखती है, सड़ सकती है, उसको फ्रिज में रखो तो कोई बात है। बाकी उसका प्रभाव तो जो गैस होती है ना, जिस गैस के कारण से फ्रिज ठंडा है, उस गैस का प्रभाव उन मटर के ऊपर पड़ता है। और अपने को समझ में नहीं आता है। एक महाराज की समाधि हुई, क्यों हुई कि वो पानी नहीं पीते थे, नारियल का पानी पीते थे। एक जिंदगी में उन्होंने गोली नहीं खाई, कभी भी गोली नहीं खाई थी, मतलब कभी उनका सिर दर्द ही नहीं हुआ, न कभी बुखार आया। और लेटे से लेटे रहे, भक्ति करके गए थे, और जा करके 5 मिनट के बाद कोई गया, तब तक तो वो चले गए। फिर उनकी सर्च हुई कि आखिर इतना स्वस्थ आदमी, और ऐसे भी नहीं आलसी, भैया खाए पिए बैठे रहे, अच्छा विहार भी करते थे, श्रम भी करते थे, बोल देते थे सब, मतलब घूमने फिरने में भी आलसी नहीं थे, जंगल वगैरह भी रोज दोनों टाइम। और ऐसी मृत्यु कैसे हो गई। फिर सर्च हुई कि वो पानी नहीं पीते थे, नारियल का पानी ही पीते थे। उस नारियल के पानी से शरीर में ऐसी गैस इकट्ठी हो गई, उस गैस के कारण से अटैक आया, और अटैक से प्राण निकल। कुछ भी नहीं हुआ, हिले ही नहीं, चीख भी नहीं निकली कि प्राण निकल रहा। क्यों हो गया, अति सर्वत्र वर्जेत। कोई चीज़ अच्छी है, अच्छी इसका अर्थ खूब खा लें नहीं, अच्छी इसका अर्थ उसका मात्रा का उल्लंघन कर दो। कोई भी चीज़ हो,
सब चीज़ अच्छी रहती, खराब कोई भी चीज़ नहीं रहती। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो खराब होती है। सब में विटामिन्स होते हैं, सब में प्रोटीन्स होते हैं और सबकी अपने शरीर में आवश्यकता होती है। लेकिन एक लड़का आया था मात्र वो कम हो गया अपना कैल्शियम, तो डॉक्टर ने कही कि टमाटर खाओ। अच्छा, टमाटर का रस पीने लगे, पीते पीते ऐसा दर्द हुआ पेट में, प्राण निकलने लगे। तो डॉक्टर को दिखाया, आखिर ये पेट दर्द क्यों हुआ? कि कैल्शियम बढ़ गया, कैल्शियम ज्यादा हो गया, इतनी बड़ी पथरी हो गई, इतनी बड़ी पथरी हो गई। क्यों? कैल्शियम ज्यादा बढ़ गया, कैल्शियम बढ़ गया और पचा नहीं तो पथरी हो गई। अरे जो चीज चाहिए, दवाई कितनी खाई जाती दवाई कितनी खाई जाती है? बस दवाई जैसी खाओ, दवाई को आप भोजन नहीं बनाओ। आप एक टमाटर खाओ बहुत है, आप पाव भर टमाटर रोज खाओ, फिर डॉक्टर पूरी छुड़वाएगा, जिंदगी भर के लिए अब टमाटर का त्याग करो, क्योंकि पथरी बन गई, अब तो आप टमाटर चख ही नहीं सकते। इसलिए कोई भी चीज खाओ, अतिक्रमण नहीं करो, संख्या का मर्यादा में खाओ, आप स्वस्थ भी रहेंगे और वो चीज दूसरे के काम भी आएगी और आप पेटू भी नहीं कहलाएंगे पेटू नहीं जानते हो ना? हाँ, पेटू कहता, जो ज़्यादा चीज़ें खाता है उसको कहते पेटू है, तो वो पेटू नहीं कहलाएंगे। नहीं तो भले ये नहीं समझो आपके अपन सबके अपने घर में ही खा रहे हैं, 4 सदस्य हैं, तो भी ऐसा नहीं कोई कुछ नहीं जानता। आपके बच्चे भी समझते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, तो आप मतलब किस चीज़ को किस ढंग से खाते हैं, वो भले कहते हो या नहीं कहते हो, वो उनके मन में तो आते हैं, ये माँ तो बहुत पेटू है, ये सब खा जाएगी, अपने हिस्से में आएगा नहीं ना समझ नहीं, बिल्कुल ना समझ बच्चे भी बहुत कुछ समझते हैं, कहते कुछ भी नहीं है, कहेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन उनके मन में ये आई गई कि ये भैया कितना खाता है, बहन कितना खाती है, माँ कितना खाती है और कैसे खाती है, सब सबकी दृष्टि में बना रहता है। हर बात कही नहीं जाती, हर बात कही नहीं जाती, और कही जाती है तो व्यवहारहीनता होती है। कहेंगे नहीं कोई भी, लेकिन समय आएगा तो वो बात सामने आएगी कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। माँ के भी बताएगा कि माँ क्यों बीमार हो गई, इनकी आते क्यों, माता जी बहुत बिस्किट खाए इन्होंने हाँ, बच्चे बता जाते हैं ना फिर क्यों हुआ, और स्वयं को फिर फीलिंग होती है। इसलिए अपने को हर चीज़ की मर्यादा रखो, हर चीज़ की मर्यादा के साथ में खाने में अपना संयम भी पालन होता है और जीवन कंट्रोल में भी रहती है। लोग में अपनी हंसी नहीं होती, नहीं तो हंसी के पात्र बनते हैं। हम तो गुटखा वालों को भी कहते हैं भैया इतना इतना खाया कर, ताकि तो अंतिम क्षण तक इसका स्वाद ले पाए। तो इतना सारा खा लेता है, इतना सारा खा लेता है, तो तेरे को बीच में ही छोड़ना पड़ता नहीं छोड़ना पड़ता क्या? बीच में ही छोड़ना पड़ता है, क्या मतलब रहा? दुख भी देखने पड़ते हैं, और घर का कमाया पैसा बचा बचा वो खत्म भी हो जाता है, और बीच में गुटखा छूट जाता है। इतना इतना सा खाया कर, ताकि जिंदगी भर तेरे को चलता रहेगा। अब इतना कोई खा नहीं सकता, वो तो मुंह में रस लग गया सो लग गया। ऐसे संसार है, आसक्ति इसे कहते हैं, और ऐसे आसक्ति के कारण से ही जीव असमय में मृत्यु की गोद में चला जाता है। अपने को तो लंबी जिंदगी जीना है, ठीक है ना? तुम लोग तो अच्छी जीना, 100 साल तक तो कम से कम जी लेना। हाँ, कभी ये नहीं सोचना कि अपन जल्दी मर जाएं, मौत आएगी तो मरेंगे ही, लेकिन फिर भी जल्दी मर जाएं ऐसा नहीं। क्यों मर जाए? अपन जैन बने हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कहाँ रखा है भगवान के दर्शन? कुछ नहीं रखा है। कल ही आचार्य की बात है, ये व्यक्रिक शरीर, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर रत्न है और वो कांच का टुकड़ा है। कि क्यों क्या? इसके बिना मोक्ष नहीं होता। औदारिक शरीर के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जब भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, मोक्ष का पुरुषार्थ होगा, एक कदम भी चलना होगा, केवल एक सीढ़ी भी चढ़नी होगी, तो भी आपको औदारिक शरीर चाहिएगा। व्यक्रिक शरीर से आप रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते। व्यक्रिक शरीर में आप आलू प्याज का त्याग नहीं कर सकते। आलू प्याज त्याग करने की क्षमता औदारिक शरीर वालों में, इसलिए सबसे पहले औदारिक शरीर रखा है। औदारिक विक्रयिक आहार तेजस्व करना, ठीक है ना?